नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, मतलब 10 से लेके 250 तक के जितने भी नंबर हैं वो ऐसे नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल है, मतलब 4 के टेबल्स में आते हैं। क्या 10 4 के टेबल में आता है? नहीं। क्या 11 4 के टेबल में आता है? नहीं। क्या 12 आता है? जी हाँ। तो यानी कि मेरा जो सीरीज स्टार्ट होगा वो 12 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 250 को ज़रा ध्यान से देखो। क्या 250 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। मुझे इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे भैया, जो भी नंबर 4 के टेबल में आता होगा जाहिर सी बात है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो अगर 250 4 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करते हैं। देखो 4 6 जा 24, कितना आ रहा है 1, 4 2 जा 8। नहीं भैया, 250 4 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा ठीक है, बढ़िया। 249 में नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या 248 होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? देखो 4 से जाएगा 6 बार में, 4 से जाएगा 2 बार में, यानी कि मेरा एंड हो जाएगा यहाँ तक। अब देखो तो यानी कि मेरा एक्चुअल क्या है, 12 से स्टार्ट होगा, 248 पे एंड होगा। 12 आता है, 12 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आता हो? ऑब्वियस सी बात है भैया, 16 होगा। फिर क्या होगा? 20 होगा। फिर क्या होगा? 24 होगा। जाते 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 248 तक ये सीरीज बन रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 का। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 का। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 का। सो योर डी इज इक्वल टू 4। कोई परेशानी नहीं है। हाउ मेनी मल्टीपल्स, अब मेरे ये टर्म्स गिनने हैं, कितने टर्म्स हैं। तो कोई बात नहीं, लास्ट टर्म क्या है ये, तो मैं निकाल सकता हूँ ए एन एथ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ योर डी। ये फॉर्मूला आपको सभी को पता है। ए एन एथ क्या है? 248। फर्स्ट टर्म क्या है? 12। एन की वैल्यू निकालनी है मेरे को। डी कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। 6 236/4 इक्वल टू एन माइनस 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 4 से जाएगा 5 बार में, 20 हाथ रहा 3 यानी 6, 5 9 5 4 9 या 36, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू 59 के बराबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51 + 1 60, यानी कि इसका मतलब 60 ऐसे मल्टीपल्स हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 60 मल्टीपल्स आर देयर ऑफ 4, किसके बीच में? बिटवीन 10 एंड 250। 10 टू 50 नहीं, बिटवीन 10 टू 250। कोई परेशानी यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा छोटा करते हैं अपन, ठीक है, ताकि हमको सुविधा हो सके। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63 65 67 एंड 3 10 17 इक्वल। देखो हम पहले AP को लिखते हैं। AP1 क्या गिवन है? 63 65 67 एंड सो ऑन। दूसरा AP2 क्या गिवन है अपने को? 3 10 17 एंड सो ऑन। पहले वाले को अगर मैं nth टर्म जानना चाहूँ तो a nth में 1 लिखता हूँ, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a n ब्रैकेट में 1। a n ब्रैकेट में 1 लिखने का मतलब ये है कि a n किसका? पहले वाले AP का, ठीक है। विच इज इक्वल टू, पहला टर्म क्या है? 63 n माइनस 1 टाइम्स योर कॉमन डिफरेंस कितना होगा? देखो 63 के बाद 65 यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 2। और a nth टर्म सेकेंड वाले का कितना होगा? 3 प्लस n माइनस 1 n माइनस 1
टर्म्स ऑफ कितने कॉमन डिफरेंस है भैया? ये देखो, ये तो मुझे लग रहा है 7 का डिफरेंस है, तो ये 7 का डिफरेंस। और देखो ये क्या बोला है कि दे आर nth टर्म्स आर इक्वल। ये क्या है? nth टर्म्स क्या है? इक्वल है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए nth ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू ए nth ऑफ सेकंड एपी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो मुझे क्या निकालना है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो मैंने n का ही वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या? an1 अगर इक्वल टू an2 है तो मैं an1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। कितना आएगा? 63 प्लस योर n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, बढ़िया। अब देखो 63 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 ऑफ n माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। कोई परेशानी नहीं। 63 यानी कितना जाएगा? 60 इक्वल टू 5 ऑफ n माइनस 1। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 के बराबर, यानी n की वैल्यू कितनी? 13 के बराबर। सो n 13 के वजह से n जब n की वैल्यू 13 होगी तब दोनों एपीज के ए एन एथ टर्म्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर कंसेप्ट? इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया सभी को? चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला गया है? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16th एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। उस एपी को, मुझे उस एपी का पता लगाओ, मुझे उस एपी का पता लगाना है। A1 A2 A3 A4 कोई भी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, मुझे उस एपी को डिटरमाइन करना है जिसका क्या बोला गया? कंडीशन गिवन है ना? क्या 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 गिवन है? हुज थर्ड टर्म इज 16th, यानी उसका थर्ड टर्म कितना है? थर्ड टर्म कितना है? 16। एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी सेवेंथ टर्म जो होगा वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। किसी भी एपी को पता लगाने के लिए मुझे उसका फर्स्ट टर्म निकालना जरूरी है और कॉमन डिफरेंस लगाना जरूरी है। अगर ये दो मुझे पता लग जाता है तो आई कैन डिटरमाइन द एपी वेरी इजीली। क्लियर? कोई बात नहीं। A3 को जरा ध्यान से देखो। A3 इक्वल टू 16। क्या A3 को लिख सकता हूं मैं? फर्स्ट टर्म प्लस 3 माइनस 1 2 टाइम्स ऑफ योर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 16। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी। A7 को लिख सकते हैं क्या? A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। A से A दोनों तरफ कैंसिल। 6D माइनस 4D कितना आ जाएगा भैया? 2D इक्वल टू 12। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अगर D की वैल्यू 6 आ जाए तो मैं यहाँ पे D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखो A कितना आ जाएगा? 16 माइनस 6 टू जा 12, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 4 आ जाएगा। तो मुझे फर्स्ट टर्म मिला 4। AP का पहला टर्म क्या है? 4। उसमें मैं कॉमन डिफरेंस 6 जोड़ूंगा, कितना आएगा मुझे? 10। फिर कॉमन डिफरेंस 6 जोड़ूंगा, कितना आएगा? 16। फिर 6 जोड़ूंगा 22, फिर 6 जोड़ूंगा 28, फिर 6 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा? 34 एंड सो ऑन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एपी। ये जो एपी मुझे मिला है, ये जो एपी मुझे मिला है, दिस इज द रिक्वायर्ड एपी। सो रिक्वायर्ड एपी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 खत्म होता है एंड। ठीक है, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। एक्सरसाइज 5.2 खत्म करने के बाद हम लोगों ने क्या सीखा? एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा, एंड दैट इज योर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ योर d, जिसमें ये क्या होता है? nth टर्म ऑफ द एपी। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस,
एंड इसको बोलते हैं हम लोग एन, या हम बोलते हैं पोजीशन, है ना, कि जो टर्म है एन है तो कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, एन एन टर्म, नंबर टर्म, ठीक है, और nth टर्म और n नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म कितना है। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है एपी का, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। एपी हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। एपी के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री कराऊं या फिर और क्या कराया जाए, ट्रिग्नोमेट्री कराऊं या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, खैर वो देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए एपी को हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो। चलिए, अलविदा आप लोगों से, जय हिंद।